सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है उसी क्लासरूम से जहां रिंतारो ने मिस वगुरी को देखकर कर्टन्स बंद कर दिए थे। रिंतारो सोचता है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कोई किक्यू की स्टूडेंट मुझसे कभी बात भी करेगी। और तो और मिस वगुरी ने मेरी आंखों में देखकर कहा कि मैं डरावना बिल्कुल भी नहीं हूं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसामी चेयर पर बैठकर थोड़ा परेशान दिखाई देता है। वो कहता है, अब मैं और नहीं झेल सकता। मुझे आज फिर किक्यू की स्टूडेंट्स ने घूर घूर कर देखा। ऐसा नहीं है कि चिदोरी मेरी पहली पसंद थी। फिर उसी वक्त वहां साकू और अयातो आ जाते हैं। साकू कहता है, पर तुम्हें एक यही स्कूल है जो एडमिशन दे सकता था, है ना? उसामी थोड़ा ऑकवर्ड रिएक्शन देता है। अयातो कहता है, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने हमें इग्नोर किया हो। अगर वो सब मिस्टर पॉपुलर साकू को भी इग्नोर कर सकती हैं तो हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। साकू कहता है, ओ थैंक यू अयातो, तारीफ के लिए। बट किक्यू में अमीर और सुंदर लड़कियां हैं और वहीं चिदोरी में गरीब और बदसूरत लड़के। चिदोरी और किक्यू की स्टूडेंट्स की फ्रेंडशिप कभी नहीं हो सकती है। उसामी कहता है, ये तो ऐसा हुआ कि आग में घी डालना। फिर साकू रिंतारो से पूछता है, ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? उसामी कहता है, ये कह रहा था कि ये कहीं गिर गया। फिर अयातो रिंतारो से कहता है, रिंतारो तुमने आज कर्टन्स बंद क्यों किए? रिंतारो अभी भी वगुरी के ख्यालों में डूबा हुआ था। वो सोचता है, यार मैंने ये पर्दे बंद क्यों छोड़ दिए? उस वक्त उसामी कहता है, अगर तुम पर्दे खोल दो तो तुम किक्यू हाई स्कूल की बिल्डिंग को देखकर अपना मूड ठीक कर सकते हो। रिंतारो उसमय पे चिल्लाकर बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा क्लास में साइलेंस हो जाता है। सब रिंतारो को देख रहे होते। फिर रिंतारो उन्हें सॉरी बोल देता है। रिंतारो कहता है, यार आज सूरज थोड़ा तेज था इसलिए मैंने ये कर्टन्स बंद कर दिए। आया तो कहता है, लेकिन तुम उन्हें कभी बंद नहीं करते, तुम्हें तो गर्मी पसंद है ना? फिर रिंतारो वो कर्टन्स को खोल देता है। अगले सीन में प्रोफेसर इंग्लिश की क्लास ले रहे होते हैं, बट रिंतारो का ख्याल अभी भी वगुरी पर अटका हुआ था। वो कहता है, मैंने आज मिस वगुरी के सामने पर्दा लगाकर बहुत बुरा किया, उससे बुरा लगा होगा, बट किक्की और चिदोरी की स्टूडेंट्स की कभी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है और मेरे और वगुरी के साथ होने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फिर उसामी रिंतारो से पूछता है, क्या हम आज बाहर जा सकते हैं? रिंतारो अपना फोन निकालता है और चेक करता है कि उसकी मॉम ने उससे हेल्प करने के लिए तो नहीं बोला। फिर वो उसामी के साथ बाहर जाने से अग्री कर जाता है। रिंतारो कहता है, उस दिन मैं जा नहीं पाया था, लेकिन आज मैं दिल खोल के घूमूंगा। उसामी कहता है, मेरे पास फ्री फ्राइज के कूपन्स पड़े हैं और मैं गाना भी गाना चाहता हूं, आज हम बहुत मजे करेंगे। उस वक्त साकू रुक जाता है और वो कहता है, वहां इतनी भीड़ क्यों है? जब रिंतारो और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां एक लड़की किसी का इंतजार कर रही है। और जब रिंतारो को पता चलता है कि वो मिस वगुरी हैं, तब रिंतारो के हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। वो कहता है, मिस वगुरी यहां क्या कर रही हैं? कहीं वो मेरा इंतजार तो नहीं कर रही? इतने में उसामी रिंतारो के पास जाकर चिल्लाने लग जाता है। वो अजीब बिहेव करता है और कहता है कि क्योंकि स्टूडेंट यहां चिदोरी में क्या कर रही हैं? रिंतारो कहता है, ये बेवकूफ उसे डरा देगा। फिर रिंतारो उनके पास जाता है। मिस वगुरी उसामी को कहती हैं कि वो किसी का इंतजार कर रही हैं। उसामी कहता है, इंतजार? और वो भी चिदोरी में से? कौन है वो? फिर उसी टाइम पे रिंतारो आकर उसामी की कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। रिंतारो कहता है, उसामी उसे डराना बंद भी करो। मिस वगुरी रिंतारो को देख रही होती है और रिंतारो फिर उनसे सॉरी मांगता है। फिर उसामी कहता है, ये चिदोरी में से किसी को जानती है क्या? यार मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। और वो रोने लग जाता है क्योंकि उसे बहुत जलन हो रही थी। बाद में वगुरी को लेने किक्यू से उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं। वो उसे कहती हैं, यहाँ इनके स्कूल के सामने खड़े रहना अच्छी बात नहीं है, चलो वापस किक्यू चलो। किक्यू की सारी लड़कियां वगुरी को देख रही होती हैं क्योंकि उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि कभी किसी ने किक्यू में से किसी चिदोरी स्टूडेंट का इंतजार किया हो। और फिर वगुरी को उसके दोस्त वहां से ले जा रही होती हैं। तभी उसामी कहता है, तुम मुझसे टकराई, कम से कम सॉरी तो बोल सकती हो। और वो लड़की फिर उसामी के हाथ को टॉर्च कर देती है। वो बहुत गुस्से में दिखाई देती है। फिर वो सब वहां से चले जाते हैं, बट वगुरी की नजर अब भी रिंतारो पर ही थी। फिर शाम को बाहर जाते वक्त उसामी कहता है, आखिर मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ता है? साकू कहता है, भाई आखिर शुरुआत तूने ही की थी। फिर अयातो पूछता है, आखिर वो लड़की किसका इंतजार कर रही थी? उसामी कहता है, मुझे क्या पता, इसलिए मुझे किक्यू की लड़कियां पसंद नहीं है। रिंतारो सोचता है, क्या वो मुझसे मिलने आई थी? वो चिदोरी में मेरे अलावा किसी को नहीं जानती। तभी उसामी पीछे मुड़कर डर जाता है और वो कहता है, अरे रिंतारो, तुमने इतना अजीब फेस क्यों बना रखा है? ये तो नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा है। रिंतारो अपने आप से कहता है, यार मुझे खुशी महसूस हो रही है। क्या वो मुझसे ही मिलने आई थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अभी उसामी को डरा दिया। मुझे अब वगुरी से नहीं मिलना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है करुकुआ में, जहां उसामी गाना गा रहा होता है और चिल कर रहा होता है।
साकू रिंतारो से कहता है, तुमने दूसरा गाना चला दिया, इसे चेंज करो। रिंतारो अभी भी वागुरी के ख्यालों में डूबा हुआ था। उसने साकू की बात सुनी भी नहीं। साकू रिंतारो से कहता है, रिंतारो, क्या हाल ही में कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? हयातो भी पूछता है, हाँ, और आज तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। साकू कहता है, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो तुम हमें बता सकते हो। तुम्हारे सिर पर जो चोट आई है वो लगता नहीं गलती से लगी है। रिंतारो सोचता है, अगर मैं इन लोगों को वागुरी के बारे में बता दूं तो ये लोग क्या सोचेंगे? मुझे उन्हें नहीं बताना चाहिए। अगर मैंने उन्हें बताया तो वो कहेंगे कि ये किक्कियों की लड़कियों से नफरत करते हैं और उन्हें ये कभी दोस्त नहीं बनाएंगे। फिर रिंतारो कह देता है कि वो ठीक है। रिंतारो कहता है, अब मैं गाऊंगा और साकू, तुम्हें मेरी चिंता हुई इसके लिए सॉरी। फिर साकू कहता है कि वो भी गाएगा। फिर उसामी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि साकू कभी चिल करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिंतारो अपने घर आ रहा होता है और वो देखता है कि उसकी बेकरी अभी तक इतनी रात को भी खुली है। जैसे ही वो बेकरी के अंदर जाता है तब वो वहां देखता है कि वागुरी उसका इंतजार कर रही है। रिंतारो कहता है, वागुरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वागुरी कहती है, आज जो भी स्कूल के बाहर मैंने हंगामा खड़ा किया उसके लिए सॉरी। रिंतारो कहता है, अरे यार, तुम सॉरी मत बोलो, मैं कभी उन बात पर ध्यान नहीं देता, तो उन्हें छोड़ दो। फिर उस वक्त रिंतारो की मॉम आकर रिंतारो को कहती है, तुम इतना लेट क्यों आए? और अगर तुम्हें पता था कि तुम लेट हो जाएगा तो तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? और तो और वागुरी भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर रिंतारो की मॉम वागुरी को पूछती है क्या वो केक खाएगी, लेकिन वागुरी मना कर देती है। बट थोड़ी देर बाद वागुरी का पेट आवाज करने लग जाता है जैसे कि उसे भूख लगी हो। वो थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है। वो कहती है, रिंतारो, कहीं ये तुम तो नहीं थे? रिंतारो और उसकी मॉम हंसने लग जाते हैं। फिर रिंतारो वागुरी से कहता है कि वो दोनों साथ में केक खाएंगे। फिर रिंतारो वागुरी को केक खाते देख सोचता है, ये खाते वक्त कितनी खुश लग रही है। फिर रिंतारो वागुरी से पूछता है कि तुम आज स्कूल के बाहर क्यों खड़ी थी? वागुरी कहती है कि वो रिंतारो को देखना चाहती थी। फिर वो कहती है, सॉरी, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। रिंतारो कहता है, कोई बात नहीं, ये मेरे स्कूल मेट्स ने स्टार्ट किया था और आज वैसे भी मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ। रिंतारो को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि उसकी टंग स्लिप हो गई है। फिर वो रिंतारो को सॉरी बोलता है। वागुरी कहती है, अरे तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। दोनों के बीच ये मोमेंट बहुत नर्वस कर देने वाला था और दोनों ही बहुत नर्वस थे। तभी रिंतारो कहता है, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम आज दुकान पर आओगी। वागुरी कहती है, क्योंकि मैं अचानक आ गई इसलिए। रिंतारो कहता है, नहीं, क्योंकि मैं चिदोरी से हूँ और तुम किक्यों से, तो मुझे लगा कि तुम मुझे देखना अब पसंद नहीं करोगी और मेरे साथ रहने से क्या ही अच्छा होगा। वागुरी इस बात से दुखी हो जाती है कि रिंतारो अपने आप को इन्फीरियर समझता है। वागुरी कहती है, लेकिन मैं खुश थी जब मुझे पता चला कि तुम चिदोरी से हो। फिर वो वहां से चली जाती है और जाते वक्त वागुरी एक सैड फेस बनाती है और रिंतारो वो देख लेता है। वो कहता है, क्या मैंने उसे नाराज कर दिया? फिर रिंतारो की मॉम आकर उसको बुलाती है बट रिंतारो सुनता नहीं। जब उसकी मॉम उसके पास जाती है तब रिंतारो एकदम लॉस्ट खड़ा दिखाई देता है। उसकी मॉम उसको देखकर जाती है। वो कहती है, मैंने एक स्केलेटन तो नहीं जन्म दिया था। फिर रिंतारो अपनी मॉम को बताता है जो उसके साथ 1-2 दिन से चल रहा है। फिर रिंतारो की मॉम उसको सिर पर मारती है और कहती है, तुम्हें मिस वागुरी के पीछे जाना चाहिए, इतनी रात को किसी लड़की का अकेले जाना ठीक नहीं है। रिंतारो कहता है, मिस वागुरी ने कहा था कि वो मेरे बारे में जानकर खुश है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसका क्या मतलब था। फिर रिंतारो की मम्मी एक कोल्ड रिएक्शन देती है और कहती है, मेरा बेटा कितना बेवकूफ़ है, पता नहीं मैंने इसकी परवरिश में क्या गलती की। रिंतारो अपनी मॉम से पूछता है, क्या आप सच में जानते हैं वो किक्यों से होकर भी मुझे क्यों देखना चाहती है? उसकी मॉम बोलती है, तुम उसके साथ वही चीज़ कर रहे हो जो लोग तुम्हारे साथ करते हैं, बस ये फ़र्क है कि लोग तुम्हें तुम्हारे लुक्स के हिसाब से जज करते हैं और तुम वागुरी को स्कूल के बेसिस पर कर रहे हो। मैं चिदोरी से हूँ, वो किक्यों से है, ये सब क्या लगा रखा है? जब उसे पता चला कि तुम चिदोरी से हो तो क्या उसने तुमसे अलग बर्ताव किया? नहीं ना, तो तुम उसके सामने ऐसी क्यों बोलते हो कि मैं चिदोरी का हूँ? फिर रिंतारो पास्ट मेमोरीज याद करता है, लोगों की जो उसे बहुत कुछ बोलते थे और उसे बुरा लगता था। अब रिंतारो को रिग्रेट होता है और वो अपने आप को एक पंच कर देता है। उसकी मॉम उसको डांटती है कि ऐसा ना करे। अगले दिन रिंतारो वागुरी के स्कूल के आगे जाकर खड़ा हो जाते हैं। जब वागुरी वहां आती है तो वो उससे पूछती है,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिंतारो कहता है, मैंने सोचा थोड़ा जल्दी आ जाऊं तो तुम्हें देख पाऊंगा, और मैंने कल तुम्हें दुखी किया, उसके लिए सॉरी। कल तुम जाते वक्त बहुत उदास लग रही थी। मिस वागुरी फिर रोने लग जाती है। वो कहती है, कल जब मैं दुखी थी तो वो मेरी खुद की फीलिंग्स थी और कुछ नहीं, और मैं तुम्हें बिना कुछ बताए चली गई, उसके लिए सॉरी। रिंतारो उसको सॉरी बोलने से मना कर देता है। फिर रिंतारो कहता है, चिदोरी में जब मेरे दोस्त किक्यो की बुराई करते हैं तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैं चुप रहता हूँ। मैंने मान लिया था कि हमारे स्कूल एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने किक्यो और चिदोरी पर ज़्यादा ध्यान दिया, बट अब मुझे तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया, थैंक यू। फिर वागुरी खड़ी होकर अपना नाम बताती है और कहती है, तुम रिंतारो हो और मैं वागुरी, बस अब हमें किक्यो और चिदोरी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ रिंतारो। और फिर क्लास में जाने के बाद रिंतारो कर्टन्स हटाकर वागुरी को देखता है। वागुरी खुश हो जाती है और ये ब्यूटीफुल एपिसोड एंड हो जाता है।